फ्रेंड्स, मैं बिहार बोर्ड साइंस फिजिक्स बीबीआई का फिर पार्ट 3 लाया हूँ। ये मैं इसमें नेत्र संबंधित मानव नेत्र संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, नहीं बनता है, वह कैसा होता है? तो वह होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। इसका आंसर होगा सी। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो निकट बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होती है अनंत। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, यानी किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो वो होता है निकट दृष्टि दोष में। नेत्र की संवंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की जब संवंजन क्षमता कम हो जाती है तो उससे कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो उत्पन्न होता है सी, यानी जरा दूर। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, यानी कि इसका आंसर होगा डी, काला। श्वेत रंग में कितने रंग के मेल से बने होते हैं? तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बने होते हैं, डी इसका आंसर। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिकतम होता है। तो इसका आंसर होगा बी। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष किस परिघटना पर बनता है? यानी कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये बनता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 8 का सी आंसर होगा। 8 का सी आंसर होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं टिनर प्रभाव। 9 का सी। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु कितनी होती है? तो सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु होती है अनंत, डी। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है अवतल लेंस, या इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा डी। इसका जो आंसर होगा डी, प्रिज्म। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका झुकाव विचलन सबसे कम होता है, यानी कि इसका आंसर होगा लाल, ए। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, बी। इसे दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटती है। इसमें प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसे स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं हम लोग। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। इसका आंसर होगा बी। आंख व्यवहार करता है किस लेंस की तरह? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह। तो उत्तल लेंस की तरह। इसका आंसर होगा बी। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। इसका आंसर होगा सी। लास्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो जब किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन होता है तो उसे कोलाइडीय विलयन कहा जाता है, इसे ये कहते हैं। यह सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही VVI है। कृपया इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको हम दे सकें। थैंक यू।